Hello everyone, welcome to Muslim Macrae channel. So आज डेट है 17 अक्टूबर 2023 और हमारे डेली करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो गई पर एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स 2024 ओरिएंटेड होंगे. सो वी कनेक्टेड और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहली न्यूज जो कि इम्पोर्टेंट है साइंस के एस्पेक्ट से. सो पॉन्टस प्लेट, रिसेंटली साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी की है पॉन्टस प्लेट की, जो कि लॉन्ग लॉस्ट टेक्टोनिक प्लेट थी जो 20 मिलियन ईयर्स अगो डिसअपियर हो गई थी अर्थ से. सो ये पॉन्टस प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साइड में. ये लोकेशन आप देख सकते हो. तो ये क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड वंस एग्जिस्टेड beneath an ancient ocean known as a Pontus Ocean. Pontus Ocean इज स्पेसिफिकली तो नहीं है, लेकिन ये लोकेशन कि ये पैसिफिक प्लेट और फोनिक्स प्लेट के बीच में है, यहाँ पर लोकेशन में बताई गई है. Rediscovery of the Pontus Plate was accidental, occurring during a study of the rocks in Borneo, means South East Asia में इसकी लोकेशन बताई गई है. ये अभी पॉन्टस प्लेट की रीडिस्कवरी तब हुई है जब इसके रॉक फ्रेगमेंट जो मिले हैं ना, वो किसी दूसरे प्लेट की नोन नहीं थी. मींस जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किसी दूसरी प्लेट से सिमिलर नहीं थी, तो इसको एक अलग से प्लेट माना गया है जो कि टेक्टोनिक प्लेट है. ये बनी कब थी? 160 मिलियन ईयर अगो इसकी फॉर्मेशन की से बताया जा रहा है, जब ऑस्ट्रेलियन एंड चाइनीज प्लेट एक दूसरे से टकराए. तो उससे क्या हुआ? लावा फॉर्मेशन हुआ. लावा फॉर्मेशन से एक प्लेट जनरेट हुई और ये प्लेट फर्दर एक्सप्लोरेशन से दूर दूर जाने लगी. इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक. सो आपको बस ये ध्यान रखनी है पॉन्टस प्लेट लोकेशन है कहाँ. सो ये यहाँ पर है साउथ ईस्ट एशिया. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर. So anti-money laundering SEBI releases fresh set of guidelines. So SEBI Securities Exchange Board of India ने एक नई गाइडलाइंस इशू की हैं, इन्हें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस बोला गया फाइनेंस टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है? इसमें एडिशनल मेजर्स डाले गए हैं जो कि अब फाइनेंशियल ग्रुप को मीट करने पड़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए, और अगर वो होम कंट्री के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती है तो हमें पेनल्टी लगाई जाएगी. डिस्क्लोजिंग स्टेटस, हर रिपोर्टिंग एंटिटी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और अपने ट्रस्टी जो स्टेटस है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना पड़ेगा. बेनिफिशियल ओनरशिप को बताना पड़ेगा जिससे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैट फाइनेंस टेररिज्म को टैकल किया जाए. सो ये सेबी की नई गाइडलाइंस है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा. और अपने GS3 में जो मनी लॉन्ड्रिंग से केस आते हैं ना सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, उसमें ये आप डाल सकते हो कि सेबी ने अपनी गाइडलाइंस स्ट्रॉन्ग की है. सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर. सो ये न्यूज है व्हाइट फॉस्फोरस की. सो ह्यूमन राइट वॉच ने अभी इजरायली मिलिट्री पे एक्यूज किया है कि उन्होंने व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन लेबनान एंड गाजा में स्ट्राइक किया है थ्रू द आर्टिलरी सेल्स, बॉम्ब, रॉकेट एंड ग्रेनेड्स. ये सब्सटेंसेस होता है कलरलेस, व्हाइट या फिर येलो कलर का भी होता है. ये गार्लिक लाइक ऑर्डर मीन्स इसमें गार्लिक की देता है. अभी व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस तो किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन ने पहली बात तो बैन नहीं किया है, और इसको इंसिडेंटली वीपन बोला गया है जो कि फायर को कॉज करता है और जलने जैसी कंडीशन भी स्टार्ट करता है.
सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कन्वेंशन में इसको अभी नहीं डाला गया है रोकने के लिए। सो व्हाइट फॉस्फोरस होता क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जलने लाइक कंडीशन होने हो जाती है अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इट कैन मेल्ट मेटल एंड मिलिट्री में यूज होता है। लाइक जब धुआं उठता है ना तो वो इसी की वजह से उठता है। मीन्स अगर जब इसको आप जलाओगे ना तो ये धुआं सा उठेगा, जैसे आग लग जाती है ना उस जैसे सिचुएशन बन जाती है। स्मोक प्रोडक्शन ये लगभग 7 मिनट तक कर सकता है। तो बस आपको इतना है कि हार्मफुल है और ऐसा डाला जा रहा है इजराइल मिलिट्री करके उन्होंने इसका यूज किया है। सो आपको बस इतने साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ये उसी में बोला गया है व्हाट आर व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म्स, जो आई में फ्लैश बॉर्न करते हैं, देखने की प्रॉब्लम और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, स्किन जलने लगती है। इन एरियाज में सिविलियन पॉपुलेशन इज बैन बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स को बैन किया गया। लेकिन पिछली बार हमने पढ़ा कि इसको नहीं बैन नहीं किया गया क्योंकि वो एज अ बीपन इन वार लाइक सिचुएशन में नहीं किया गया। लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन में अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको बैन किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा। तो आप देख सकते हो ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नवरत्न स्टेटस। रिसेंटली दो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है, एरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है एरिकॉन, और राइट्स, इनको मिला है नवरत्न स्टेटस। राइट्स 15th ईयर हो गए इट्स ऑपरेशन, प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी इंजीनियर फर्म के लिए। सो इसको मिला है नवरत्न स्टेटस। दूसरी एरिकॉन, इसको 47 ईयर्स हो गए इन रेलवे हाई एंड हाई टेंशन सब्सटेंसेस इंजीनियरिंग के लिए। सो इन दोनों को मिला है। सो आपको ध्यान रखना है कि एरिकॉन और राइट्स को मिला है नवरत्न स्टेटस। तो अब हमारे यहाँ कितनी इंडिया में हुई नवरत्न, हमारे यहाँ 16 नवरत्न कंपनीज हैं। सो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखिएगा। हमारे यहाँ महारत्न कितनी है, 13, 13 महारत्न। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज है कार टी सेल थेरेपी। तो इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कार टी सेल थेरेपी जो कि यूनो एसीटी स्पिन ऑफ कंपनी आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर जिसने बनाई थी उसको रजामंदी दे दी है। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट होगा कैंसर की फील्ड में। अब पता करते हैं कि ये होती क्या है ये टेक्नोलॉजी। सो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट होगा। ये पेशेंट की खुद की सेल्स को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए यूज होती है कि वो कैंसर सेल्स पर अटैक कर सके। क्या होता है, जो एक पर्सन की जो सेल्स होती है ना उनको निकाल करके, टी सेल्स को निकाल करके उनको लैब में प्रोसेस किया जाता है स्ट्रांग इम्यूनिटी और उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है फिर से पेशेंट की बॉडी में। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि एक बार में आप उनकी खुद की बॉडीज को उतना, बॉडी सेल को उतना स्ट्रांग बनाकर उनकी बॉडी में इंजेक्ट करते हो कि वो कैंसर सेल से लड़ सके। तो टी सेल्स क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन सिस्टम एंड डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। दे हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, मे हेल्प फाइट कैंसर। बेनिफिट्स ऑफ CAR-T सेल थेरेपी का होता क्या है, ये हाई एफिकेसी रेट है इनके 90%। जैसे ये बताया टी सेल्स जनरली सबसे पहले पहला स्टेप टी सेल्स को पेशेंट्स की बॉडी से निकाला है। दूसरा उनको जेनेटिकली इंजीनियर किया लैब में। तीसरा CAR-T सेल्स हाउ आइडेंटिफाई कैंसर सेल, एंड तीसरे में जब वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको मारते हैं। और चौथे में सेल्स आर मल्टीप्लाई इन द लैब एंड फ्यूज इनटू द पेशेंट्स। ये प्रोसेस चलती रहती है। सो ये अच्छी न्यूज है साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी जरूर पूछ सकती है क्योंकि इवॉल्विंग नेचर की टेक्नोलॉजी यूपीएससी पूछती है तो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन इसमें साथ साथ लिमिटेशन भी है। क्यों, एफिकेसी इज वेरिएबल बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैंसर, कॉस्ट बहुत हाई है, और currently used for cancer that have not responsive to the previous treatment। मीन्स जो अभी ऑलरेडी गोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है उनमें यूज नहीं होगी। जिनको कैंसर हुआ है
उनमें एज अ न्यू ट्रीटमेंट यूज होगी। तो ये लिमिटेशन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो साइकी, नासा ने ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है साई के नाम से। ये 6 ईयर मिशन होगा जो कि मेटल रिच एस्ट्रॉइड नेम्ड साइकी को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ये एस्ट्रॉइड्स सन, मार्स एंड जुपिटर के बीच में घूम रहा है, और इसका जो साइकी एस्ट्रॉइड पर जो आयरन की कोर है ना, उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, सैटेलाइट क्राफ्ट बाय नासा। बस आपको ये ध्यान रखना है साइंस के हिसाब से कि साइकी किसने प्रोजेक्ट चलाया है और किस लिए है। एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए, जिसका नाम है शाइकी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इको मार्क स्कीम अंडर लाइफ इनिशिएटिव। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं टू ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इको मार्क स्कीम अंडर लाइफ इनिशिएटिव के तहत। सो आपको ये प्रेजेंस के हिसाब से न्यूज याद रखनी है। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होता क्या है? एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो इंसेंटिवाइज करेगा वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन जो कि डिफरेंट सेक्टर में होंगे। इनिशियल फोकस होगा वाटर कंजर्वेशन और अफॉरेस्टेशन का। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसकी होगी नोडल एजेंसी जो कि पूरा देखेगी। अब इको मार्क स्कीम होती क्या है? ये एक्रेडिटेशन लाइसेंसिंग लेबलिंग फॉर हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अगर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो उस पर इको मार्क लगाएगी। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन एम्स टू रेज कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। इको कॉन्शियस चॉइसेस बताएगी, मोटिवेट करेगी मैन्युफैक्चरर्स को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये दो स्कीम ध्यान में रखना पड़ेगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये है उसी का डिटेल जिसको आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ये न्यू टोड स्पीसीज आप ये फोटो में देख सकते हो। ये जानवर, जानवर क्या है? ये टोड की स्पीसीज है जो कि डंपर टाइगर रिजर्व मिजोरम में फाइंड हुई। इसका नाम रखा गया व्यू फॉइट्स बुफाताई। थर्ड स्पीसीज इन जीन्स नॉर्थ ईस्टर्न में पाई गई है। और बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ज्यादा नहीं। तो ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो यूपीएससी इसका नाम देकर पूछ सकती है कि ये क्या है, रेप्टाइल्स, फिश, ये टोड या फिर अदर स्पीसीज। सो आपका हो गया टोड है, बुफॉइट्स बुफाताई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज है लास्ट न्यूज। कुलाशेखरपत्तनम जो कि तमिलनाडु में है। इसरो ने अभी स्टेबलाइज किया है सेकंड स्पेस पोर्ट इन कुलाशेखरपत्तनम तमिलनाडु। ये आप फोटो में भी देख सकते हो ये लोकेशन। ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च करती है। अब ये दूसरा है तमिलनाडु में। ये स्पेस पोर्ट लॉन्च किया है और ये ऑपरेशन होगा 2 इयर्स में, सब एज अ प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये इसरो ही ने लॉन्च किया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ पर भी इसरो का रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ। अभी ये लॉन्च किसके लिए हुई है? तो ये एक्सक्लूसिवली काम करेगी प्राइवेट सेक्टर के लॉन्च स्पेस के लिए। सो बस ये आपको जानना है तमिलनाडु में है बस। तो थैंक यू। अगर आपको इंटरेस्ट शॉर्ट एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए यूजफुल लगा हो थ्रू द इंफोग्राफी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल मुस्कान मकरारिया चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।